चलिए अब आप एक साथ बोलिए सभी। मैंने सबको अनम्यूट कर दिया। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून मैम। यस, गुड आफ्टरनून। चलिए, मैम भी आप लोगों के साथ वेटिंग रूम में वेट कर रही थी। देखा, सिर्फ आप लोगों को ही नहीं म्यूट किया जाता, मैम भी म्यूट रहती हैं। यस, अंशिका, अंशिका फिनिश योर बाइट बेटा। अंशिका फिनिश योर बाइट। यस, कुणाल ने हैंड रेस किया है। वेट अ मिनट कुणाल। यस, ओके, चलिए बताइए पहले व्हाट हैपेंड कुणाल। अनम्यूट करिए कुणाल। कुणाल टेल मी। यस कुणाल बताइए, आपने हैंड रेस किया है, कुछ पूछना है आपको? नो? ओके देन, वेलकम बैक टू योर EVS क्लास। So you all take your practice copy. आप सभी practice copy ले लीजिए। Everyone take your practice copy. Who is Hitanshi Barani? Good afternoon, ma'am. Yes, good afternoon, beta. Yes, Dhananjay, you want to say something? कुछ पूछना है आपको, कुछ बोलना है? आप सभी वीडियो ऑन करें। आप लोगों के फेसेस मैम को दिख ही नहीं रहे, सो आप सभी वीडियो को ऑन करेंगे। वीडियो ऑन रखिए आप सभी। हियर इज योर वर्क जो हम आज करेंगे। फर्स्ट सी, हियर इज योर वर्क। वी हैव ऑलरेडी डन रिवीजन वर्कशीट 1। हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। मैम आपको दिखा रही है जस्ट फॉर कुछ बच्चे जो अगर बाई चांस जिनकी क्लास छूट गई हो, देन we have already done 29 September worksheet number 1. Then fill in the blanks. Again ये हमारा worksheet number 1 का ही पार्ट है। वर्कशीट नंबर 2 हमने ये भी कर लिया। 1 अक्टूबर को हमने ये करा था। देन रिवीजन वर्कशीट नंबर 3 जिसे हम लोग आज करेंगे। रिवीजन वर्कशीट नंबर 3 हम लोग इसे आज करेंगे। सो यू ऑल टेक योर प्रैक्टिस कॉपी। आप सभी प्रैक्टिस कॉपी में करेंगे हम जो भी रिवीजन वर्क कर रहे हैं। ओके, सबने अपनी अपनी कॉपी ले ली? एवरीवन शो मी योर नोटबुक। कीरत, चंचल, सामर, चंद्र, तन्वी, कुणाल, एवरीवन शो मी योर नोटबुक। सभी अपनी अपनी नोटबुक दिखाइए। इराज, जीविका, देवांशु, मानव झा, सभी अपनी नोटबुक दिखाइए। विनय, विभोर, हर्षित, रेहा। यस, चलिए अब हम यहाँ पे स्टॉप शेयरिंग कर रहे हैं। मैम स्टॉप शेयरिंग कर रही हैं। आप सभी को मैम के साथ राइटिंग करनी है। ओके काव्या, ठीक है? ऑल आर रेडी? युवराज, आप सभी तैयार हैं राइटिंग करने के लिए? सभी रेडी हैं? आरोही, मीना, हाँ यस, ईशान सिंह बिस्ट ने मुझे थम्स अप दिखा दिया। वेरी गुड। चलिए हम पहले क्या लिखते हैं अपने वर्क में। सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग में हम क्या कैसे एंट्री करते हैं युवराज बताएंगे। युवराज अनम्यूट करिए। युवराज अनम्यूट करिए, बताइए मैम सबसे पहले क्या लिखेंगी? मैम रिवीजन वर्कशीट नंबर 3 एंड वन मोर थिंग मैम, डेट। यस, वेरी गुड, थैंक यू सो मच युवराज। फर्स्ट हम यहाँ पे रिवीज डेट और
First write today's date 6.10.20. Then write revision worksheet REVISION revision worksheet WORKSHEET revision worksheet 3. 1, 2 we have already done. So today I'm going to start revision worksheet number 3. Your question is, जो आज हम करने वाले हैं, your question is answer in one word. ANSWER answer in one word. WORD. आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग आंसर इन वन वर्ड पढ़ेंगे। कैसे हम कोई भी आंसर जो आपसे पूछे जा रहे हैं उसकी हम बहुत ही शॉर्ट वे में यानी वन वर्ड में हम उसके आंसर्स देंगे। हम जो अभी क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं कि हम इसे सिर्फ वन वर्ड में ही कर सकते हैं। हम इसे एमसीक्यू में भी दे सकते हैं, हम इसे फिलिप्स में भी यूज कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स में भी यूज कर सकते हैं। बट आपको इसके आंसर्स लर्न होंगे तो बहुत ही इजी रहेगा। आप इसे कैसे भी क्वेश्चंस आए आप इजिली इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट स्टार्ट राइटिंग क्वेश्चन नंबर 1। हाउसेस HOUSES houses float 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 on water WATER. Here we have some space. Then full stop. First you all note down all the question. पहले आप सभी questions note down कर लीजिए, फिर हम इसके answers लिखेंगे. Then number 2. Makes 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 the layout 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 of the house 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 before it BEFORE before it is built BUILT built. Number 3. Question number 3. सॉरी गुलानी, वेट अ मिनट बेटा, हम बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 is fibers FIBRES fibers that we get from plant 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 and animals ANIMALS animals. Number 4. Everyone note down in your copy. आप सभी अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। यस सौर्या बताइए, अनम्यूट करिए सौर्या। सौर्या गोलानी, unmute yourself beta and turn on your video also. Yes सौर्या। Yes, ma'am. बताइए बेटा, आपने हैंड रेस किया है ना? No, ma'am. सौर्या,
आपको कुछ नहीं पूछना? यस, नो मैम। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 इज गिव्स GIVES gives us energy 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 to work and play. Number 5. Question number 5 is protect us from PROTECT. Protect us from disease. DISEASES. Disease. Number 6. Immediate IMME. Sorry. IMMEDIATE. Immediate help. 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 Given. GIVEN. Given to a person. PERSON. Person when injured. 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 That is called yes. यहाँ तक सभी ने नोट डाउन कर लिया? यस अंशिका, यस अंशिका बताइए। अंशिका बेटा आपको कुछ पूछना है? यस कुणाल बोलिए। यस कुणाल, पहले अनम्यूट करिए। कुणाल बेटा पहले आप खुद को अनम्यूट करिए। कुणाल आपकी स्क्रीन पे माइक जैसा जो बटन है आप उसे टच करिए और फिर बोलिए। कुणाल यस मैम कर दिया अनम्यूट। ठीक है, अब आप बताइए आपको क्या पूछना है? मैम ये है ना, ये मैम कॉपी में करना है क्या? यस ये प्रैक्टिस कॉपी और रिवीजन कॉपी आप जिसमें करना है, आप जिसमें स्टार्टिंग से कर रहे हैं उसी कॉपी में करिए। ओके, बट CW कॉपी में नहीं करना है। चलिए अब हम इसके आंसर्स करते हैं। क्वेश्चन सभी ने नोट डाउन कर लिए कॉपी में? ईशा डन, दिशा, ईशा, हार्दिक कुमार, ईशान सिंह बिस्ट, आरोही मीना, क्वेश्चन सभी ने नोट डाउन कर लिए? विनय, नीलेश, एवरीवन क्वेश्चन सभी ने नोट डाउन कर लिए? नो? ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग कौन सा कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। योर क्वेश्चन इज फर्स्ट क्वेश्चन, हाउसेस फ्लोट्स ऑन वाटर, यानी वो कौन सा हाउस है जो पानी में फ्लोट करता है? सो आंसर इज हाउस बोट। क्या होगा यहाँ पे? हम क्या फिल करेंगे? हाउस बोट, HOUSEBOATS। हमने क्या फिल किया? हाउस बोट्स। हाउस बोट्स क्या है? वो पानी पे फ्लोट करते हैं, वो डूबते नहीं है, वो तैरते हैं। जनरली आप जब घूमने जाएंगे तो कश्मीर वगैरह में आपको बहुत सारे हाउस बोट्स मिलेंगे, डल झील वगैरह पे, डल लेक वगैरह में। देन क्वेश्चन नंबर 2, makes the layout of the house before it is built।
यानी वो क्या कहलाता है, जो किसी भी घर को बनने से पहले उसका एक लेआउट बनाता है। लेआउट मीन्स एक तरह से आप कहिए उसका नक्शा बनाता है, ठीक है। जैसे सपोज ये एक घर है या कोई भी घर, आप लोगों का घर हुआ या हमारा घर हुआ या किसी का भी घर है, तो हम जिस घर में रहते हैं उस घर को बनाने से पहले एक आर्किटेक्ट इंजीनियर होता है। वो क्या करता है, वो आपके लैंड को देखता है, आपके लैंड को, स्पेस को देखता है और आपकी चॉइस को वो पूछता है। उसके बाद वो एक हाउस का लेआउट बनाता है, यानी वो एक उसका डायग्राम तैयार करता है। कहाँ पे किचन होगा, कहाँ पे हॉल होगा, किस साइड बेडरूम होगा, टॉयलेट होगा, कॉरिडोर होगा। ये सभी चीजें कौन बनाता है? ये पूरी की पूरी लेआउट जो तैयार करता है उसे हम कहते हैं आर्किटेक्ट। सो यहाँ पे हमने फिल किया ARCHITECT, आर्किटेक्ट। ठीक है, आपने सुना होगा आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग का एक ब्रांच भी है जो क्या करते हैं, वो बहुत थोड़ी सी स्पेस में बहुत ही खूबसूरत नक्शे बनाते हैं, बहुत ही माइंड ब्लोइंग नक्शे बनाते हैं। ये लेआउट बनाने का काम कौन करता है? आर्किटेक्ट इंजीनियर्स। Then number 3, fibers that we get from plant and animals. Fibers that we get from plants and animals, यानी वो कौन से वो फाइबर क्या कहलाते हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलता है। फाइबर्स कितने तरह के होते हैं? मैंने कल भी बताया था पहले प्रीवियस क्लास में, 2 टाइप के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर इट मींस मैन मेड फाइबर, जो नेचुरली नहीं होते, यानी वो एनिमल्स और प्लांट से नहीं मिलते। उन्हें हम आदमी लोग, जो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग उसे केमिकली क्रिएट करते हैं, जिसे हम सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं, मैन मेड फाइबर भी कहते हैं और आर्टिफिशियल फाइबर भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फाइबर्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, दैट इज कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स। NATURAL, नेचुरल फाइबर्स। FIBRES, नेचुरल फाइबर्स, यानी जो हमारी नेचर में जो भी चीजें अवेलेबल हैं उसके द्वारा ये फाइबर्स बनाई जाती हैं। सो प्लांट्स और एनिमल्स ये हमारे नेचर का ही एक पार्ट है जिससे हम फाइबर्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉटन हो गया, उल हो गया, ये सब ऐसे फाइबर हैं जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। So that is called natural fibers, NATURAL, natural fibers, FIBRES, fibers। तन्वी नोट डाउन कर रही हैं आप कॉपी में? तन्वी अपनी कॉपी दिखाइए। तन्वी चौहान, show me your notebook बेटा। तन्वी अनम्यूट करिए खुद को। तन्वी अनम्यूट करिए बेटा आप खुद को। तन्वी आपको मैम की आवाज मिल रही है? अनम्यूट करिए एंड show me your notebook। हिमांशी बेटा आपका वर्क हुआ? युग, ईशिका चंपावत, सत्यम, धनंजय सिंह, आप सभी वीडियो ऑन करें। एवरीवन टर्न ऑन योर वीडियो। दिशा डन योर वर्क? यहाँ तक आपने कर लिया? ओके, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 4, गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, यानी वो क्या चीज है जो हमें किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी प्रदान करती है, आइदर हम खेल रहे हो या हम कोई वर्क कर रहे हो। ये क्या कहलाएगा? एनर्जी गिविंग फूड। सो हमने यहाँ पे फिल किया ENERGY, energy giving, 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 food, FOOD, energy giving food।
आप सभी अपनी बुक में नोट डाउन करिए, कॉपी में, एनर्जी गिविंग फूड। यानी एनर्जी गिविंग फूड क्या करते हैं, हमारी बॉडी में खूब सारी एनर्जी हमें प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आप लोग कोई भी काम इजी वे में कर सके और खेल भी सके बिना थके। ओके, ये हमें कहाँ से मिलता है, एनर्जी गिविंग फूड के थ्रू हमें ये मिलता है। डन। सबने नोट डाउन कर लिया? ओके, चलिए, आप लोग को पता है एनर्जी गिविंग फूड में क्या क्या हमारे पास आएंगे। आप ऐसी कौन सी चीजें खाएंगे जिससे आपको खूब सारी एनर्जी मिले? मैम ने जब ये चैप्टर पढ़ाया था, आप लोगों को बताया था एनर्जी गिविंग फूड में क्या क्या आते हैं। एनर्जी गिविंग फूड के अंतर्गत आते हैं चपाती, यानी जो रोटी हम जिसे बोलते हैं, राइस होती है, क्योंकि राइस में बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, राइस, फिर घी है, मिल्क है, बटर है, ये सभी क्या है, आप इन सभी चीजों को खाएंगे ना, तो आपकी बॉडी में खूब एनर्जी मिलेगी और आप किसी भी काम को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ये सभी चीजें एनर्जी गिविंग फूड की सोर्सेज हैं। मैम ने क्या क्या बताया, राइस, चपाती, घी, मिल्क, बटर। इसलिए मैम बोलती है जब भी आप मॉर्निंग में उठिए, ब्रेकफास्ट करिए और एक फुल बड़ा वाला ग्लास मिल्क का जरूर पीना चाहिए। Then next question is protect us from disease, यानी वो क्या है जो हमें किसी भी तरह की डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इम्यूनिटी प्रदान करती है। उसमें हम क्या फिल करेंगे, यस, प्रोटेक्टिव फूड। हमें क्या फिल करना है, प्रोटेक्टिव फूड। सो राइट PROTECTIVE, protective food, FOOD। प्रोटेक्टिव फूड इट मीन्स उस टाइप के फूड जिसे आपने यदि खाया, आपकी बॉडी में यदि वो गया, तो उससे क्या बेनिफिट होगी, आपकी बॉडी प्रोटेक्ट होगी। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रोटेक्टिव फूड में आती है, जितने भी तरह के सीजनल फ्रूट्स होते हैं, जो वेजिटेबल्स होती हैं, वो सभी प्रोटेक्टिव फूड में आती हैं। ओके, जितने भी सीजनल फ्रेश फ्रूट होते हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं, वो सभी प्रोटेक्टिव फूड में आते हैं। इसलिए सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बहुत ही जरूरी है आपकी बॉडी के लिए। मम्मी जो भी आप लोगों को बना के दे, आज ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में, आपको चुपचाप उसे खा लेना चाहिए, क्योंकि मम्मी सीजन के अकॉर्डिंग लाती होंगी और सीजन के अकॉर्डिंग ही वो आता है, और वो मम्मी आपको हेल्थ के ध्यान में रख के वो चीजें सर्व करती हैं। ठीक है, सभी बच्चे खाते हैं ना ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स? ऐसे भी हैं क्या कोई जो नहीं खाते? विनय देखिए ऐसे ऐसे सिर हिला रहे हैं। यस, वेरी गुड विनय। सभी बच्चे ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं ना? आराध्या, दिशा, दिव्यांश, अनिका, मानव झा, प्रयाग विजय, आई होप आप सभी बच्चे खाते होंगे, मम्मी को परेशान नहीं करते होंगे। देन अब हमारा जो क्वेश्चन है, आप सभी नोट डाउन करें। देवांशु मीना अनम्यूट करो। देवांशु मीना अनम्यूट करिए। बेटा आपको ये समझ में आ रहा है जो हम पढ़ रहे हैं? यस मैम। ओके, धनंजय सिंह अनम्यूट करिए। धनंजय सिंह। यस मैम। धनंजय, एनी कंफ्यूजन बेटा? आपको समझ में आ रहा है हम ये जो चीजें पढ़ रहे हैं अभी? मैम दूसरा क्वेश्चन समझा दो। मेक्स द लेआउट ऑफ द हाउसेज बिफोर इट इज बिल्ट, यानी सपोज करिए आप जिस अभी घर में रह रहे हैं, ठीक है, आपके उस घर को बनाने से पहले ऐसा थोड़ी है कि कोई भी वर्कर आया और उसने डायरेक्ट ईंटें लगाई और आपका घर बना दिया। या किसी के भी घर पे अगर कोई लैंड है
तो कोई भी वर्कर आके वहां पे ईंटें जोड़ जोड़ के ब्रिक्स लगा के वो घर नहीं बना सकता। उसके लिए, उस घर को बनाने के लिए हमें एक लेआउट की जरूरत होती है। लेआउट मीन्स नक्शा, यानी जो आपकी लैंड है, जो आपका जमीन है, वहां पे आपको किस साइड किचन चाहिए, आपको किस साइड आपका लिविंग रूम रखना है, गेस्ट रूम रखना है, हॉल रखना है, ये सभी चीजें आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग, उसके लिए हम किसी को हायर करते हैं। वो किसे हम हायर करते हैं? आर्किटेक्ट्स को हायर करते हैं, जो आपके घर को आपकी चॉइस के अनुसार एक उसका नक्शा बनाता है, और उसके बाद उस नक्शे के अकॉर्डिंग आपका वो घर तैयार किया जाता है। अंडरस्टूड? तो वो कौन करता है? आपसे ये कुछ क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि किसी भी घर को बनाने से पहले वो कौन से इंसान है, वो कौन से लोग हैं जो लेआउट तैयार करते हैं। तो हमने यहाँ पे आर्किटेक्ट लिखा, ये काम आर्किटेक्ट ही करते हैं। ठीक है, ओके। अभी सपोज करिए, जैसे आप लोगों को मान लीजिए आज कोई फेवरेट डिश खानी है, आपको पिज्जा खाना है, या आपको कॉलीफ्लावर की वेजिटेबल खानी है, तो डायरेक्ट हम कॉलीफ्लावर थोड़ी ना डाल देंगे, आपको उसके लिए मार्केट जाना होगा। आपको कॉलीफ्लावर या पिज्जा में जो भी चीजें इंग्रेडिएंट्स होती हैं, वो सभी चीजें आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी। उसके बाद आप उसको बनाना स्टार्ट करेंगे। हम कोई भी डिश डायरेक्ट नहीं बनाते, उसमें जो भी चीजें सामग्री लगती है, उन सभी चीजों को हम इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं। उसमें कितने मसाले लगेंगे, कितनी नमक डालेंगे, ये सभी चीजें प्रॉपर हम क्वांटिटी में एक जगह अरेंज करते हैं, फिर हम उस डिश को बनाते हैं। ऐसा नहीं कि हमें मन हुआ तो हमने पूरा एक फुल स्पून डाल दिया नमक, एक फुल स्पून ऑयल डाल दिया। नहीं, हम हर चीज को मेजरमेंट करके उसके बाद हम उस डिश को कंप्लीट करते हैं। वैसे ही एक घर भी जब हम बनाते हैं तो एक प्रॉपर उसका लेआउट होता है, उस लेआउट को आर्किटेक्ट बनाते हैं। ओके धनंजय, एनी कंफ्यूजन? सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज इमीडिएट हेल्प गिवन टू अ पर्सन व्हेन इंजर्ड। यानी वो क्या चीज है, जब कोई भी व्यक्ति सडनली इंजर्ड हो गया है तो हम उसे कैसे हेल्प करते हैं, तो वो चीजें क्या कहलाती हैं? सो राइट हियर, right here, question number 6, first aid, FIRST, first aid, AID, it means फर्स्ट एड वो चीज है जो किसी भी इंजर्ड पर्सन को आप हॉस्पिटल ले जाइए, नियर अबाउट जो भी आपके हॉस्पिटल है, वहां पर ले जाने से पहले हम उसे सेल्फ ट्रीटमेंट देते हैं। फर्स्ट एड मीन्स हम उसे सेल्फ ट्रीटमेंट देते हैं, जिससे वो इंजर्ड जो पर्सनालिटी है वो स्टेबल हो जाए, हम उसे हॉस्पिटल ले जाने तक। सपोज अगर किसी को बहुत चोट लग गई है, उसे बहुत ब्लीडिंग हो रही है, हम यदि उसे पहले डायरेक्ट हॉस्पिटल ले जाएंगे तो हो सकता है उसकी बॉडी से बहुत सारा ब्लड डिस्चार्ज हो जाए। तो हमें ऐसे सिचुएशन में पहले उस इंजर्ड व्यक्ति को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देना चाहिए। हमारे पास जो बैंडेज होती है या कॉटन होती है, हमें उसे वहां पे जहां पे भी उसे इंजरी हुई है, उसे वहां पे रख के बैंडेज कर देना चाहिए, जिससे उसकी ब्लीडिंग थोड़ी सी रुक जाए, और फिर हम उसे हॉस्पिटल लेके जाएं। सो फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू अ पर्सन व्हेन इंजर्ड, यानी डॉक्टर के देखने से पहले हमारे द्वारा जो किसी भी व्यक्ति की, इंजर्ड व्यक्ति की जो सहायता की जाती है, वो क्या कहलाती है? फर्स्ट एड कहलाती है, जिसमें डिफरेंट टाइप के कॉमन मेडिसिन होंगे, उसमें थर्मोमीटर होगा, उसमें क्रैप बैंडेड होती है, उसमें डिटॉल्स होते हैं। ये सभी चीजें हमारी फर्स्ट एड बॉक्स में होती है, और कॉमनली सभी के घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स तो होती ही है। यस, किचन में कभी अगर हमने काम किया और हमें कट लग गई, तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट एड में से गए और वहां से हमने बैंडेड लिया और रैप कर लिया। सो फर्स्ट एड बहुत ही हेल्प करती है इंजर्ड पर्सन को ट्रीट करने में।
डन, सबने नोट डाउन किया? लाम्या अनम्यूट करिए। यस लाम्या डन बेटा, यस मैम। डू इट मैम शो फास्ट। करूं? यस, मैं अभी बोल रही हूँ सभी बच्चों को शो करने। वेट, अनन्या डन, आपने कर लिया अनन्या? यस, चलिए अभी जिन बच्चों ने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया वो सभी बच्चे मुझे अपना वर्क स्क्रीन पर शेयर करेंगे। एवरीवन शो मी, वेट अ मिनट जीविका। चलिए एवरीवन शो मी योर नोटबुक। सभी बच्चे नोटबुक अपनी मैम को दिखाएंगे। स्क्रीन पे रखिए। तन्वी, धनंजय सिंह, बेटा जिनका भी वर्क हो गया आप लोग वन बाय वन स्क्रीन पे सभी बच्चे अपनी नोटबुक मैम को शेयर करिए। चंचल, शो मी योर नोटबुक। अनिका मैंने डन? शो कर दी। हाँ यस, अनिका डन? यस हर्षित। यस नीलेश, देख लिया। हितांशी अभी कर रही है, ओके। अनन्या ने भी दिखाया। यस शीशा, देख लिया बेटा, थैंक यू सो मच। आराध्या डन? आराध्या अनम्यूट करिए आप खुद को। आराध्या, यस मैम। बेटा आपको समझ में आ रहा है हम ये जो चीजें पढ़ रहे हैं? यस मैम। आपको कुछ पूछना है? कमाल नहीं है ना, मैंने खुद लिखा ना। यस यस, लास्ट लाइन बची है। लास्ट लाइन बची है, ओके कोई बात नहीं, आप उसे भी कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है? यस मैम। ओके बेटा। विभोर, एनी कंफ्यूजन? यस हर्ष लालवानी, अनम्यूट करिए। यस हर्ष लालवानी, बताइए। कॉपी दिखानी थी? यस बेटा, मैं आप सभी को नीचे स्क्रॉल करके मैं सभी की नोटबुक चेक कर रही हूँ वन बाय वन। यश शर्वानी बताइए। यश शर्वानी अनम्यूट करिए। मैम यस, कॉपी चेक करवानी है। वापस से चेक करवानी? दिखाइए दिखाइए, चलिए वापस से दिखा दीजिए आप मुझे। जिन बच्चों का वर्क मुझे स्क्रीन पे प्रॉपरली शेयर नहीं हो रहा है मैं उनको खुद से बोल दूंगी कि बेटा आपका वर्क नहीं दिख रहा मुझे। यस अनन्या, अनम्यूट करिए बेटा। यस अनन्या। यस बोलिए अनन्या। मैम मुझे थर्ड नंबर का समझ भी नहीं आया। थर्ड नंबर बेटा, फाइबर्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। फाइबर क्या होते हैं? फाइबर यानी वो एक टाइप का थ्रेड जिससे हमारे कपड़े बनते हैं, रॉ मटेरियल। सपोज हमने ये कॉटन पहना है, मैम ने क्या पहना है? कॉटन पहना है। ऐसे ही सिंथेटिक होते हैं, कॉटन होते हैं, सिल्क होती है, ये डिफरेंट टाइप। लिसन, हम जो डिफरेंट टाइप के कपड़े पहनते हैं, हम जो डिफरेंट टाइप के क्लॉथ्स पहनते हैं, वो किसी न किसी फाइबर से बने होते हैं। सपोज आपने कॉटन पहना है तो कॉटन बनाने के लिए, कॉटन क्लोथ्स बनाने के लिए हमें कॉटन फाइबर की जरूरत होती है। आप उलन क्लोथ्स पहनते हैं तो आपको उसके लिए उलन फाइबर चाहिए, उलन मटेरियल चाहिए। आपको उल कहाँ से मिलेगा? आपको वो फाइबर्स कहाँ से मिलते हैं उसे हमने दो तरह में, दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। फर्स्ट, नेचुरल फाइबर, इट मींस जो हमें नेचर के थ्रू मिलता है। देन सेकंड इज आर्टिफिशियल फाइबर, जिसे हम सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं या मैनमेड फाइबर भी कहते हैं। अब मैनमेड फाइबर जैसा कि नाम से ही पता है वो नेचर के थ्रू नहीं मिलता, उसे हम क्या करते हैं? हम लोग उसे केमिकली क्रिएट करते हैं। अब नेचुरल फाइबर की जो हमने बात की, तो नेचुरल फाइबर्स जो हमें मिलते हैं उसके दो सोर्सेज होते हैं, प्लांट और एनिमल्स। प्लांट से हमें कौन कौन से फाइबर मिलते हैं? कॉटन,
जो आप पहनते हो कॉटन, वो हमें कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से मिलता है। वैसे ही एनिमल से भी हमें मिलते हैं। एनिमल से हमें क्या मिलता है? उल मिलता है। सो इन दोनों को हमने किस में रखा है? नेचुरल फाइबर्स में रखा है। वैसे ही आर्टिफिशियल फाइबर्स के भी एग्जांपल्स होते हैं, जो हम पॉलिस्टर कपड़े यूज करते हैं, नाइलॉन पहनते हैं, रियॉन कपड़े पहनते हैं। ये सभी क्या है? सिंथेटिक फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर या मैन मेड फाइबर, ये उसके एग्जाम्पल हैं। जो हम सिल्क की साड़ियां पहनते हैं या सिल्क के सूट पहनते हैं, आपकी मम्मी के पास भी होंगे, वो सभी सिल्क भी साड़ी जो हम पहनते हैं, वो हमें कहाँ से मिलता है? वो भी एनिमल के थ्रू ही प्राप्त होता है। आपने सुना है ना सिल्क वॉर्म, तो वो सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क के प्रोडक्ट मिलते हैं। तो ये सभी एनिमल्स प्लांट्स के जो हैं, ये नेचुरल फाइबर हैं, ये हमें नेचर के थ्रू मिलता है। अंडरस्टूड? हमने जब ये चैप्टर पढ़ा था तो मैम ने आपको ये स्लाइड्स के थ्रू दिखाया भी था कि फाइबर्स के 2 टाइप होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। डन? यस जीविका, देख लिया बेटा, थैंक यू सो मच। यस किरत, चंचल, यस देख लिया मैम ने। हु इज ही? उन्हें कुछ बोलना है। दिव्यांश शर्मा, यू वांट टू से समथिंग? वेट अ मिनट। यस दिव्यांश, अनम्यूट करिए। मैम फाइबर को धागा भी बोल सकते हैं। यस, व्हाई नॉट? जो आपको कॉटन थ्रेड होती है, तो वो कॉटन धागा ही है ना, थ्रेड मीन्स धागा। यस कुणाल, यस कुणाल। काव्या शर्मा, आई आस्क समथिंग, मैं कुछ बोल रही हूँ। आई वांट, यस वेट अ मिनट। यस जीविका, बताइए बेटा, अनम्यूट करिए जीविका। मैम यस, अपन तो ना उसमें भी कर सकते हैं ना, CW कॉपी में भी, नो नो कि नो, मेरे पास प्रैक्टिस कॉपी नहीं बना रखी है मैंने। कोई बात नहीं जीविका, आप फिर ना रफ कॉपी में कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि आप जब CW कॉपी में करेंगी ना, तो सेम वर्क आपका 2 टाइम्स हो जाएगा। ऑलरेडी हम लोगों ने जब एक्सरसाइज वर्क किए थे, तो इस टाइप की क्वेश्चंस आपकी कॉपी में है। नहीं मैम, मैंने तो कर भी लिया, लेकिन मैंने तो CW में ही किया है। मुझे तो मैंने आपको पहले मैंने पहले रेजन नहीं किया था ना। इट्स ओके, चलिए कोई बात नहीं। यस काव्या, आई हैव डन। यस काव्या बताइए। मैम आई हैव डन। वेरी गुड बेटा, देन शो मी योर नोटबुक। मैम आई हैव डन। ओके, वेरी गुड काव्या, यस गुड कुणाल। चलिए, थैंक यू सो मच क्लास। बेटा आप लोगों को जो भी मैम पढ़ाई है, हमने जो भी अभी तक वर्क किया है, वर्कशीट 1, 2 एंड 3, ठीक है? जो हम लोगों ने किया है वर्कशीट 1, वर्कशीट नंबर 2 एंड वर्कशीट नंबर 3, ये जितने भी वर्क हमने किए हैं, आप लोगों को हिमांशी चंदानी भी कंप्लीट करिए। वेरी गुड बेटा, आप लोगों की ये सभी वर्क याद करने हैं। अब हमारी जब नेक्स्ट EVS की क्लास होगी, मैम आप लोगों से ये टेस्ट में पूछेंगी, ठीक है? मैम आप लोगों का ओरल टेस्ट लेंगी, जिसमें मैम किसी को भी अनम्यूट करके आपसे क्वेश्चंस पूछ सकती हैं। सो आप लोगों को वर्कशीट नंबर 1, वर्कशीट नंबर 2 एंड वर्कशीट नंबर 3, ये तीनों वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर जितने भी हमने किए हैं, फिलिप्स MCQ, आइदर वन वर्ड, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट, आप लोगों को ये सभी याद करने हैं। ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं किसी से भी अनम्यूट करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। ओरल हमारा एग्जाम होगा, ओरल टेस्ट हम करेंगे, आप लोगों को सिर्फ आंसर्स देने हैं। सभी को समझ में आया? यस अनन्या, यस वो जो मेरे मार्क्स आए थे ना EVS में और मैथ्स में, मुझे वो पता नहीं, आप मुझे बता दोगे? बेटा आपको उसके लिए स्कूल ही आना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो मैं रजिस्टर ली नहीं हूँ, ठीक है? क्योंकि आप वहां पे आइए, आपको रिजल्ट वगैरह भी मिल जाएंगे। और अगर अनन्या है, देन कॉल मी इन इवनिंग, आप इवनिंग में कॉल करिए। ओके
यस हिमांशी, यस मैम मैम आपके पास फर्स्ट वर्कशीट है क्या? बेटा मैंने आपको दिखाई ना, पहली वर्कशीट भी मैंने दिखाई थी। मैंने तो देखिए वर्कशीट नंबर 1, ठीक है। यस मैम, थैंक यू मैम। ओके बेटा, एनीथिंग एल्स क्लास? यस हार्दिक कुमार बताइए। यस हार्दिक कुमार, बेटा जो भी स्कूल में कॉपीज गई है उसमें मैं तो जस्ट आई हूँ 11:25, देन मैं क्लास ले रही हूँ, उसमें जितनी कॉपीज वहां थी हमने चेक कर दी है। ओके यस ईशिका, मैम यस मैम मैम यस बोलिए ईशिका। मैम मैं आई थी पीटीएम में, तो मुझे भी कर लेते। Wait a minute Ishika, your voice is not coming properly. Wait a minute first. Wait a minute Ishika. यस फिर से यस रेहा बताइए। मैम मैं ये दिखा रही हूँ। ओके बेटा वेरी गुड। यस ईशिका बताइए बेटा, बोलिए अब। मैम मुझे ऐसे कहना है, मैं भी नहीं आई थी पीटीएम में, तो कब आके लेने हैं वो मास्क? मुझे नहीं पता। बेटा वो काउंटर पे रखे होंगे, आप जाके ले सकते हैं। स्कूल में 3 बजे तक तो स्टाफ रहते ही हैं, ठीक है, आप लोगों को वहां से अवेलेबल हो जाएंगे। यस चंचल, यस चंचल, यस यस चंचल बताइए। किसका करा था रिवीजन? क्या बेटा? का रिवीजन कराया था। चंचल आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट टू से। बेटा आप क्या कहना चाहती हैं? अभी हमने ईवीएस का कराया था। यस सर, ईवीएस का कराया था मैम रिवीजन। ईवीएस का कराया था मैम रिवीजन। यस सर, ईवीएस का रिवीजन हमने जो भी रिवीजन वर्कशीट यहाँ पे ऑलरेडी मैं स्क्रीन पे फिर से शेयर कर रही हूँ, वर्कशीट 1, वर्कशीट 2 एंड वर्कशीट 3, ये सभी रिवीजन वर्कशीट जो हमने किए हैं। नेक्स्ट हमारी क्लास में इसका ओरल टेस्ट मैम लेंगी, आप सभी से किसी से भी पूछ सकती हैं कोई भी क्वेश्चन, आप सभी इसको लर्न कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच क्लास, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। यस सत्यम बताइए जल्दी। यस सत्यम, सत्यम यस। हर्षित आपको कुछ पूछना है? यस नेक्स्ट क्लास कब है? बेटा अभी जस्ट अभी इसके बाद ही क्लास होगी, पहले मैं लीव तो करूं, आप लोग हैंड रेस आपकी मैं स्टॉप कर दूं। चलिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।